अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको कुछ बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूँ, ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो इंडियन एम्बेसी के हवाले से आ रही है। जैसे कि अभी जो इंडियन एम्बेसी ने पीछे अपडेट किया था, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी रजिस्ट्रेशन करना है और जो इंडियन एम्बेसी आपसे डाटा वगैरह आपका मांग रही है, तो आपको जो है सही से बिल्कुल एंटर वहाँ पे करना है और अपना कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स है वो आपको सही से प्रॉपर भरनी है। और जो आपका पासपोर्ट में नाम वगैरह है वो सारी डिटेल सही से बननी है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी बोल रही है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जिन लोगों से हम कांटेक्ट नहीं कर पाते। अगर किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो वो लोग सही से अपना डाटा भरें ताकि किसी भी बंदे को कभी भी कांटेक्ट किया जा सके और कभी भी ये ज़रूरत पड़े तो उसको कांटेक्ट करने के बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन उससे लेनी देनी हो उससे ले सकें। तो ये अपडेट आ रही थी निकल के, आप अपना कभी भी डाटा भरें और इंडियन एम्बेसी को अपनी मेल वगैरह करें तो आप ज़रूर जो है इंडियन एम्बेसी को सही से डाटा भरिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है जो हेल्थ को लेकर आ रही है। और हेल्थ को लेकर 6450 दुकानें, कैफ़े, रेस्टोरेंट वगैरह पे जो है कुवैत में जो अलग से टीमें बनाई गई हैं, जो गवर्नमेंट ने अलग से टीमें बनाई हैं जो इन सारी चीज़ों पर नज़र रख रही है। और इनमें काफ़ी सारी जो चीज़ों को चेक वगैरह किया गया है, जिसमें कि 62 दुकानें, रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह को बंद किया गया है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो थी लापरवाही बरती जा रही थी। और उनमें जो था ग्लव्स, मास्क वगैरह नहीं यूज़ हो रहा था। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। आप भी अगर किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह या कैफ़े वगैरह पे काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और कहीं भी जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और 300 प्लस ऐसी दुकानें, रेस्टोरेंट, कैफ़े वगैरह हैं जिनको एक बार वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है, और वो अगर आइंदा इस तरह की हरकत करते हैं या किसी भी तरीके से मास्क वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, जो उनमें एम्प्लॉय काम करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही देखी गई तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी इस तरीके से किसी भी रेस्टोरेंट या कैफ़े, दुकान वगैरह पर काम करते हैं तो ये चीज़ का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि इन चीज़ों को अभी जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। कुवैत नहीं, हर कोई सी कंट्री के अंदर इन चीज़ों को देखा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, और सोचे कि आप लोगों तक ज़रूर शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है दुकान वगैरह में भी काम करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, और इसमें बताया गया है जो लोग कहीं से भी आते हैं, जैसे कि वो जो डॉक्टर, नर्स वगैरह है, जैसे कि आपको पता है अभी 10 कैटेगरी वाले लोगों को जो है कुवैत के अंदर बुलाया जा रहा है, और काफ़ी सारे लोग जो कुवैत के अंदर जा रहे हैं। इंडिया से भी 116 नर्स वगैरह गए हैं। तो अभी अपडेट ये आ रही है, जो पहले 7 दिन का क्वारंटीन किया गया था टेम्परेट, अब उसको बढ़ाकर 14 दिन की बात चल रही है। तब अभी फाइनली ये नहीं बताया गया कि 14 दिन का किया जाएगा नहीं किया जाएगा, लेकिन ये अपडेट ये निकल कर आ रही है। काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि 7 दिन कम रहेगा, 7 दिन में इस तरह से नहीं करना चाहिए, जो 14 दिन था उसी तरीके से करना चाहिए। तो अगर इस पे हवाले से कोई भी अपडेट आती है नेक्स्ट, या कोई भी डिसीजन इस पर लिया जाता है, या 7 दिन का ही रहेगा या 14 दिन का किया जाएगा, तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। और आप भी सफ़र करना चाहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश, तो आपको भी जो है वहाँ पे क्वारंटीन रहना पड़ेगा। अगर आपके पास में ये अपडेट होगी तो आप उसी के हिसाब से अपना इंतज़ाम कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो खादम वीज़ा को लेकर आ रही है, और खादम वीज़ा को लेकर ये आ रही है, काफ़ी सारे जो कुछ अधिकारी बोल रहे हैं कि खादम वीज़ा जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि अभी जो है खादम वीज़ा पे काफ़ी ज़्यादा कम लोग हैं जो कुवैत के अंदर हैं। अभी खादम वीज़ा वाले लोग नहीं रहे हैं कुवैत के अंदर, इसलिए जो है और भी लोग जो इलीगल तरीके से काम करते हैं या फिर दूसरी इधर काम करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा कमा रहे हैं और तकरीबन महीने का 400-500 के डी उठाते हैं। तो ये अपडेट निकल के आ रही है, और हो सकता है इस चीज़ को बोला गया है कि बहरीन ने खादम वीज़ा शुरू कर दिया है और कतर भी शुरू करने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर बोला गया है। वो हो सकता है खादम वीज़ा के हवाले से कोई अपडेट आए निकल के, और ये जो खादम वीज़ा का काम है, डोमेस्टिक वीज़ा का, ये जल्दी शुरू किया जाए, और जो लोग अभी फंसे हुए हैं किसी भी तरीके से और जो नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो ये काम शुरू किया जाए। लेकिन अभी ये सिर्फ बोला गया है किसी के थ्रू, और जैसे ही इस पर कोई भी अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ पर सोचती है या किसी भी तरीके से अलाउंस वगैरह करती है, तो आपको हम ज़रूर अपडेट देंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ताकि आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे कि खादम वीज़ा कब शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो है लोग क्वेश्चन वगैरह भी करते हैं इससे रिलेटेड कि हमारा ये वीज़ा है कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसके हवाले से मैं अपडेट करूँगा ज़रूर।
तो ये आ रही थी कुछ आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग जो है इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें और आपके लायक कोई भी खबर हो तो आप उसका यूज़ कर सकें। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई मेरे पास में जो है मेरी सिविल आईडी पे 600 केडी फाइन है कि मैं अपनी अभी टिकट लेके जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ इंडिया के लिए, मुझे फ़ाइन भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ ये है, अभी आप अपने टिकट लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक आप अपना फ़ाइन जो है क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप नहीं आ पाएंगे। जैसे कि कुवैत सरकार ने पहले भी बोला है, जो लोग इस महीने वो इलीगल तरीके से हो रहे हैं तो उनको भी जो है पर डे के हिसाब से 2 केडी फ़ाइन भरना पड़ेगा, और जो लोग पहले ही सही रह रहे हैं इलीगल तरीके से और उन पे जो पेनल्टी वगैरह है वो ज़रूर उनको भरनी पड़ेगी। क्योंकि पीछे जो मार्च के महीने में शायद जो पीछे छूट दी थी उस दौरान जो लोग आ गए वो आ गए हैं, लेकिन अभी जो फ़िलहाल में अभी किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को जो है छूट पे नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन पहले अपडेट दी थी कि छूट दी जाएगी, दोबारा से लोगों को भेजा जाएगा। अगर आप पर फ़ाइन है किसी भी तरीके का, कोई सी आईडी पे या कोई भी फ़ाइन है आपको, तो पे करके ज़रूर आना होगा, क्योंकि बिना पे किए आपको मुश्किल हो जाएगा। और जब छूट आ जाए किसी भी तरह से कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, तो हो सकता है उसके दौरान आपको छूट के दौरान वो माफ़ी मिल जाए और जितना भी फ़ाइन हो आपका पूरा माफ़ हो जाए, या फिर 80% 70% इसके हिसाब से आपको माफ़ हो जाए, 50% इसी हिसाब से आप पे माफ़ हो जाए, तो आप जो है अपने इंडिया के लिए सफ़र कर सकें और अपना टिकट लेके भी आ सकें। लेकिन अभी इस तरह का कोई भी पॉसिबल नहीं है कि भाई किसी भी तरीके से जो है आप अपना टिकट लेकर आ सकें या नहीं आ सकें, क्योंकि जब भी आपको आना होगा तो जो भी वहाँ का रूल रेगुलेशन है उनको सारों को फॉलो करना होगा, और जो भी वहाँ की कार्रवाई वगैरह है, जो भी कागजात कार्रवाई है वो आपको पूरी करनी होगी, और पूरी करने में आपको सिविल आईडी पे जो फ़ाइन है आपको वो पूरा चुकाना होगा, तभी आप जो है सफ़र कर सकेंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक भाई का क्वेश्चन था कि भाई अभी जो है हम छुट्टी आए हुए हैं और इंडिया के अंदर, लेकिन हमारा वीज़ा जो है ख़त्म हो चुका है, क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है तो अभी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको नए तरीके से नया वीज़ा लेना पड़ेगा और नए वीज़ा पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट नहीं दिया है कुवैत सरकार ने। अगर जो लोग बाहर हैं, अजनबी लोग हैं, वो बाहर अपने अपने देशों में फंसे हुए हैं, अगर उनका वीज़ा इकामा वगैरह कोई भी सिविल आईडी वगैरह एक्सपायर हो गई है, अगर इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है, आप एक काम कीजिए, अपनी कफिल या कंपनी से बात कीजिए और वो वहाँ पे रिन्यूअल करा देंगे, तो हो सकता है आपके चांसेस बढ़ जाएँ जाने के, लेकिन उससे पहले कोई भी चांसेस आपका जाने का नहीं है, क्योंकि अगर रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो हो सकता है उनको ज़रूरत ही नहीं है आपकी, और उस दौरान आपको नया वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।